का किस्सा हो रहा है, सुने आप सब और बताइएगा किस्सा कैसा है। न दान उनकी न कुछ की, क्योंकि उनको आभास ही नहीं था कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं और जाना भी है। सब भूल चुकी थी, राजा की दौलत देखकर सब भूल चुकी कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, क्या करने आए हैं। भगवान बोले कि रानी तो किसी काम की नहीं है, धरती पे पाप ही बढ़ा रही है, अब इनको टाइम पूरा होने से पहले हम इनको ले चले, क्योंकि किसी काम की नहीं होता उसको धरती पर रख के क्या करेंगे। रानी आधे उम्र में ही चल बसी। जब रानी की अर्थी सजी, जिस समय रानी गिरती हुई उसी 2 मिनट पहले चिल्होर मौनी थी। चिल्होर पक्षी होकर भी ऐसा कार्य की थी वो कि सीधा उसी धाम गई। और रानी मनुष्य का तन पाके भी देखिए इनको कोई लोक नहीं मिला। जब रानी की अर्थी सजी, इतनी सुंदर सजी कि लोग कहते हैं कि में रानी का अर्थी सजी है, कितना सुंदर है। अगर आप कहें तो इनका आहार हम बना लें, तो कहते हैं कि बना लो। कहते हैं कि आप भी आगे आओ तो किस अंग से शुरू करो। कहते हैं कि जिस अंग से तुम्हारा मन करे उसी अंग से आहार बना लो। लेकिन आप था कभी तीर्थ यात्रा नहीं की, शरीर का एक अंग भी अगर कार्य करने से तो आप पवित्र नहीं चला जाएगा। चिल्होर जब रानी का पैर उठाती है नहीं तो कभी तीर्थ यात्रा की नहीं। उसमें कि पैरवा चली जाती है और कहते हैं कि महादेव का पैर हम उनका नहीं बनाएंगे। महादेव कहते हैं कि ठीक है पैर छोड़ दो, हम भी तो जी रहे। चिल्होर वापस आई, लेकिन रानी कभी दान भी नहीं की थी। कहती कि हमारी राजा दौलत अर्जे हैं ये भिखारियों को बांटने के लिए। चली जाती है कि महादेव रानी तो कमदार नहीं, इनका हाथ का हार नहीं बनाएंगे। महादेव कहते हैं कि हाथ हार बना लो। कभी भूल से ही सही करी राम नाम तो जपती होंगी, लेकिन रानी कभी भगवान का नाम नहीं जपती। बाहर निकलती तो कान बंद करके निकलती, क्योंकि भगवान के नाम की शक्ति समय भगवान का नाम हमारे कान में चला जाए तो हम घमंड जो है हमारा घमंड टूट न जाए।
लीजिए। रानी का एक का अपवित्र है, हो गई थी। कहते हैं कि पैसा हमारे पास सब जब होता है तो सिर्फ पैसा दिखता है, बाकी कोई नहीं दिखता। और लक्ष्मी जान सोच के ऐसा आती है परीक्षा लेने के लिए कि देखो हमें देख के ये धरती पे ही रहती है कि कहीं और चली जाती है। और जो धरती पे रह गया वो लक्ष्मी को भी जीत दिया। छोड़ के चली जाती है। कहते हैं तो दरबार कौन सा खुलेगा, तीनों लोग का दरबार बंद है। आप भटकिए, जिस धन की टोकरी को लेके घमंड में आप संसार में थी, उसी धन को बोलिए आपको भव से पार कर दे, या कोई जगह दे दे जो आपकी मुक्ति मिल सके। अब रानी भटकने लगी और कहने लगी कि अब हम क्या करें, हम करने गए थे क्या और कर दिए क्या। तो गुरु जी इस कसूर को माफ कीजिए और एक मौका और दे दिए ताकि हम जाएं, जो गलती करके आए हैं हम उसे सुधार के आ गए। कहती है रानी कि भारत को